भक्तों 24 अगस्त 2026 सावन महीने के आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा बरसेगा। भक्तों इस बार सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त को है और इस दिन यानी 24 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। भक्तों सावन महीने के अंतिम सोमवार को कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे अद्भुत सिद्ध योगों का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। भक्तों भगवान शंकर जी को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप ये एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भगवान शंकर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें पर 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा लें। भक्तों हमारे हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है और भक्तों यही वो महीना है जिस माह में भगवान शंकर जी की कृपा मात्र एक लोटा जल अभिषेक से ही प्राप्त की जा सकती है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शंकर जी को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भोले बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भगवान शंकर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों जैसा कि सावन महीना का आरंभ 30 जुलाई 2026 से हो चुका है और सावन महीने का समापन 28 अगस्त को होगा माना जाता है। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त वास्तु टेल्स चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे और 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं लेकिन जाने अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए भगवान शंकर जी की पूजा में और कैसे बचें, आइए जानते हैं। भक्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघें, उसे हम जलाहारी कहते हैं, उसे नहीं लांघना चाहिए। उसे लांघने से भयंकर दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी जरूरी बात आपने देखा होगा भगवान शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी भोले बाबा को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं, ये सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु हैं और भगवान शंकर जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों जब हम पूजा करते हैं तो भोले बाबा की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं, ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो सावन सोमवार के दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों सावन माह के सोमवार के दिन अगर आप रात्रिकालीन पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों भोले बाबा को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो भोले बाबा के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद
एक साथ आपको प्राप्त होगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय जाप करते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अक्षत टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही भगवान शंकर जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शंकर जी क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर लें। इससे भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें, इससे भगवान शंकर जी क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंख चूर्ण नामक राक्षस का वध भगवान शंकर जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान शंकर जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो भूल से भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शंकर जी की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि महादेव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, जहां तक संभव हो सावन सोमवार का व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। तामसिक चीजों का सेवन जैसे शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन ना करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके हर हर महादेव मंत्र का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा भोले बाबा के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भोलेनाथ की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। भक्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान शंकर जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलाव लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भोले बाबा आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। भक्तों, एक और जरूरी बात, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। भक्तों, अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है। भोलेनाथ इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, पहली चीज है भगवान शंकर जी का डमरू। 24 अगस्त सावन सोमवार से पहले डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शंकर की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। हमेशा भोले बाबा के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शंकर जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। भक्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुख्य रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर जी का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है।
अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। भक्तों, सावन सोमवार 24 अगस्त को समाप्त होने से पहले आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शंकर जी भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भोलेनाथ का वास होगा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। भक्तों, सावन महीने में विशेषकर सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख लें। भक्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर भक्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, फिर 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर भक्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो सावन पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में बाधाएं आ रही है तो सावन के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। भक्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।